नमस्कार। मेरे साथी डॉक्टर्स का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है और मैं पहले भी बोल चुका हूँ अपने वीडियोस में कि ये वीडियो की जो सीरीज़ है, ये जो मेरा चैनल है, ये हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि डेली बहुत टाइप के पेशेंट को देखते हैं, उनके पास जब गुदा रोग से पीड़ित कोई पेशेंट आता है तो वो अक्सर दवाइयाँ लिखते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि उनको आराम नहीं आ पाता है। तो ये वीडियोज़ जो हमारी सीरीज़ है ये इसलिए है कि मेरे साथी डॉक्टर्स हम वो ही जान सकें कि आखिर वो कौन सी चीज़ें वो मिस कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें इनकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट जो आम तौर पे छोटी मोटी दवाइयों से ठीक हो सकता था, वो कौन सी चीज़ें वो मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को आराम नहीं दे पाते हैं। यहाँ तक कि मेरे कई साथी डॉक्टर ये तक बोलते हैं कि उन्होंने उन्हीं मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो किया जो कि सीनियर प्रोक्टोलॉजिस्ट ने लिखा है, लेकिन तो भी उनको दवाइयों से आराम नहीं आता है। कई बार मेरे कई साथियों ने अपने प्रिस्क्रिप्शन मुझको व्हाट्सएप किए कि डॉक्टर साहब ये बताओ साथ कि इस पर्चे में मेरे प्रिस्क्रिप्शन में क्या कमी थी कि जो मैंने सेम प्रॉब्लम लेके पेशेंट आया था, आपने वही दवा लिखी तो आपको उस पेशेंट को आराम आ गया, और हमने भी वही दवा लिखी सेम तो आराम नहीं आया। और हमसे व्हाट्सएप पे पूछते हैं क्योंकि कुछ फ्रेंड्स, मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स जुड़े हुए रहते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत समय से जुड़े हैं। तो सवाल इन समस्याओं के हल, छोटी मोटी समस्याएं हैं जिनको अगर हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं, हम उनको पकड़ लेते हैं, उन कमियों को जान लेते हैं तो हम उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, आराम से मैनेज हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो हमको मरीज को टाइम देना होता है। हाँ, ठीक है, मैंने इससे अपने पहले वीडियो में भी कहा कि ये हमारे कई साथी प्रैक्टिशनर जो फिजिशियन हैं, जो जनरल फिजिशियन हैं, जो जनरल मेडिसिन की फील्ड में वर्क करते हैं, उनके पास बहुत लंबी लाइन होती है पेशेंट की। मेरे जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके पास 100 मरीज से भी ऊपर की ओपीडी पार्टी की होती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। यहाँ तक कि जैसे कि मैंने कहा है कि एक गुदा रोग की एक परफेक्ट और सही डायग्नोसिस के लिए 2 से 5 मिनट कई समय पर्याप्त होता है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है इतना टाइम भी, तो 5 मिनट भी दिए जा सकें। तो जैसे कि हमारे सेंटर में होता है कि एक स्क्रीनिंग रूम बना हुआ है। हमारे पास आने के पहले पेशेंट, आप ये कह सकते हैं कि जो पेशेंट है, आपकी जो भी गुदा रोग से पीड़ित पेशेंट है, जो रिसेप्शन में आता है, वहाँ से पूछा जाता है कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, उसका पर्चा बनाया जाता है, वहाँ पे एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, उसकी फाइल बनाई जाती है। तो वहीं जो हमारा स्क्रीनिंग सेंटर जहाँ पे जूनियर डॉक्टर रहते हैं, स्क्रीनिंग रूम जो हमारा है, वहाँ पे कुछ एक फॉर्मेट बना लिया जाए उसको, वो फॉर्मेट जो फिल किया जाता है पेशेंट से, तो सारी जो प्रॉब्लम से पूछ ली जाती है, उनको मार्कआउट कर दिया जाता है। हमारे पास वो पर्चा मरीज के आने के पहले आ चुका होता है और हमको सिर्फ एक ऊपरी तौर पर फौरी नज़र डालनी होती है, और हम मरीज से बिना कुछ पूछे भी, बिना कोई सवाल किए भी जान जाते हैं कि उसको प्रॉब्लम क्या थी। ठीक, तो जान सकते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है वो, एक फॉर्मेट बनाना। हम लोग मेडिकल ग्रेजुएट्स जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको अच्छे से पता है, खासतौर पे उनको तो अच्छे से ही याद में होगा जो अभी हाल ही में यूनियन ग्रेजुएशन में कंप्लीट किया और प्रैक्टिस चालू करी हमारे साथी डॉक्टर्स ने की। मेडिकल कॉलेज में भी अभी सिस्टम चालू हो चुका है सारी जगह की। डाटा कलेक्शन की जो बात करते हैं उसमें मैं सीनियर डॉक्टर के पास, जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं उनके पास आने के पहले हमारे जूनियर डॉक्टर्स जो अपनी इंटर्नशिप के समय में मरीज सारी बातें पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं, पेपर वर्क कर लेते हैं। उस पेपर वर्क को करने की वजह से पेशेंट की सारी काउंसलिंग पहले हो चुकी होती है, स्क्रीनिंग पहले हो चुकी होती है, और मरीज को सीनियर डॉक्टर के पास, हमारे प्रोफेसर के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता। यहाँ तक कि सीनियर डॉक्टर अक्सर कोई सवाल पूछते भी नहीं पेशेंट से और दवाइयाँ लिख देते हैं, मरीज ठीक भी होने लगते हैं। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं, हमारे सेंटर में भी ऐसा ही होता है कि जो डॉक्टर स्क्रीनिंग करते हैं, वो स्क्रीनिंग का बनाया हुआ उनका जो प्रिस्क्रिप्शन जो उनका जो पर्चा होता है, स्क्रीनिंग फॉर्मेट जो होता है, मरीज के आने के पहले मेरे टेबल पे आ चुका होता है। जब पेशेंट सामने आता है, बैठ रहा होता है, जितनी देर में ओपीडी चैम्बर में एंट्री करके अपनी चेयर पे बैठ रहा होता है, सामने के चेयर पे, उस 30 सेकंड से 1 मिनट के समय में ही हम उस पर्चे को, जो स्क्रीनिंग का जो फॉर्मेट आया होता है, उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं और हमको अंदाज़ा हो चुका होता है कि हमको मरीज़ से क्या पूछना है और मरीज़ का एग्जामिनेशन में क्या देखना है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। एक तरीका ये भी है, बहुत आसान तरीका है, कि हम मरीज़ की काउंसलिंग करने के लिए एक अपने यहाँ बाहर जूनियर डॉक्टर को या फिर किसी लड़के को बैठा दें, किसी नर्स को बैठा दें, जो कि उसे अगर प्रोक्टोलॉजी का ऊपर मरीज़ बोलता है रिसेप्शन एरिया पे, रिसेप्शन पे कि उसको गुदा रोग की कोई भी समस्या है, तो उसको स्क्रीनिंग के लिए नर्स के पास या जूनियर डॉक्टर के पास भेज दिया या कि हाँ भाई आप उनसे मिल लीजिए, 2 मिनट से 5 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद में सीनियर डॉक्टर साहब आपको देख लेंगे। ऐसा करने से बहुत आसान हो जाएगी उसकी डायग्नोसिस करना। टाइम भी नहीं देना पड़ेगा आपको ज़्यादा, बस आपको एग्जामिनेशन करना है और सिर्फ 1-2 चंद सवाल करने होते हैं ताकि जो उसने बाहर बताया है
वो आप मीट आउट करा सकें, आप जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस चीज़ से आप उसको टैली कर सकें कि हाँ जो भी हुआ सही चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली नाम तो आप ही की जो होता है। तो आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं। मैं हूँ आपका साथी और डॉक्टर सिद्धार्थ मित्तल, आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट, शारीरिक विशेषज्ञ।